2008 की मुरली का। आज हम भिन्न भिन्न टर्न से बाबा बात कर रहे हैं पार्टियों से। तो सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात के कुमार उठो। हेडिंग में अच्छा, पढ़ना। हेडिंग क्या दीदी? हेडिंग हेडिंग मुरली का हेडिंग पढ़ना। ओके ओके ओके। आज की मुरली है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ पाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। डेट है 18/1/2008 की। सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात के कुमार उठो। अच्छा है, कुमार का अर्थ ही है शरीर में शक्तिशाली, मन की शक्ति में भी शक्तिशाली और शरीर से भी हल्के, आत्मा में भी हल्के। तो ऐसे कुमार हो, हाथ उठाओ। है, कोई बोझ की रिपोर्ट तो नहीं आएगी? आज से गुजरात के यूथ की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी ना? ऐसा होगा, रिपोर्ट नहीं आएगी या आएगी? जो कहते हैं रिपोर्ट नहीं आएगी वह हाथ उठाओ। हाँ, फोटो निकालो। पक्का काम करना है ना? अच्छा है, बाप दादा के पास एक यूथ ग्रुप का समाचार भी आया है। अच्छा पुरुषार्थ किया है, हिम्मत अच्छी रखी है, प्रोग्राम की विधि भी अच्छी है। अगर कोई और जोन वाले इस विधि को अपनाना चाहें तो बाप दादा को अच्छा लगता है। प्रोग्राम जो बनाया है और अभी किया है उसके लिए बाबा की तरफ से अमर भाव का वरदान है। कल बाबा ने परिवर्तन के लिए हमें कहा था ना कि परिवर्तन करना ही है, तो सभी ने बनाया होगा ना परिवर्तन का अपना प्रोग्राम। तो बाबा अमर भाव का वरदान दे रहे हैं। अभी सभी जो यूथ आए हैं सभी को पहले मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाऊंगा। मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाऊंगा, यह मंजूर है ना? पहले मैं या पहले यह? पहले मैं वाला हाथ उठाओ। देखो, आप अच्छी तरह से फोटो निकालो। बाप दादा को रिजल्ट देखनी है ना? अच्छा है, यूथ सारे विश्वविद्यालय के रिजल्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। दोनों गवर्नमेंट, ऑल माइटी गवर्नमेंट भी निर्विघ्न देखना चाहती है। आजकल की गवर्नमेंट भी निर्विघ्न भारत को देखना चाहती है, लेकिन निमित्त यूथ को बनाना चाहती है निर्विघ्न। ये सुबह दादी जी ने भी कहा ना कि अभी क्या खुश रहना है, निर्विघ्न रहना है और दुआएं देता है और दुआएं लेते रहना। तो निर्विघ्न सुबह दादी जी ने भी कहा, तो इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। निर्विघ्न भारत को देखना चाहती है लेकिन निमित्त यूथ को बनाने चाहती, तो करके दिखाना है, अमर रहना है, वायदे निभाने में भी अमर रहना है। 3 चीजों में बताया, परिवर्तन में अमर, निर्विघ्नता में अमर और वायदे निभाने में अमर। बाकी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संकल्प किया है, आगे भी करते और कराते रहना। बाबा ने आगे मुरली में कहा था ना, संकल्प करते हैं लेकिन स्वरूप में नहीं लाते हैं, लेकिन अभी संकल्प किया है, बाबा ने चेक किया है, तो आगे भी करते और कराते रहना, माना इस संकल्प को दृढ़ता से निभाते रहना। तो गुजरात के युवा आज से निर्विघ्न निर्विघ्न रहेंगे ना? तो सभी मन से बोलेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। माताओं को वरदान है, क्योंकि दुनिया वाले भी यही नवीनता देखते हैं कि माताएं विश्व परिवर्तक बन गई हैं। देखो, भले ही हम किसी के सन्मुख ना हो, लेकिन बाबा तो हमें विश्व की स्टेज पर देख रहा है और कह रहा है कि माताएं विश्व परिवर्तक बन गई हैं। तो माताएं सदा यह पाठ पक्का कर लो कि हमें सदैव शुभ चिंतक, शुभ चिंतन में रहना है।
पीछे बाबा ने मुरली में कहा था ना, अगर आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो दूसरों को, अगर खुद को भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो कम से कम शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो ना। तो बाबा यही बात यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि हमें सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना है। रह सकती हो ना, रहेंगे, कोई भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा, लेकिन आप शुभ चिंतक रहो, सदा शुभ चिंतन, व्यर्थ चिंतन नहीं, खराब चिंतन नहीं, शुभ चिंतन। जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक है वही 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। अब आगे से जब भी हम सोचे कि हम बाबा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं, तो ये भी बात याद आनी चाहिए, 21 जन्म के वर्षे का अधिकारी कौन? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। तो यह याद रखना, दो शब्द, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, अच्छी संख्या है। कभी पर चिंतन नहीं करना, व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना, यह रिजल्ट दिखाएंगी। टीचर्स सभी अपने अपने सेंटर्स में यह पक्का कराना कि गुजरात की माताओं को ये वरदान है। देखो कितने नशे का पॉइंट। हाँ, टीचर्स को कह रहे हैं बता देना सेंटर्स पर कि माताओं को वरदान है। कौन सा वरदान? यह रिजल्ट देना, पर चिंतन बंद, व्यर्थ चिंतन बंद, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हर आत्मा के प्रति, चाहे आपके पीछे ही पड़ा रहे, हर आत्मा के प्रति, चाहे आपका उल्टा मित्र बना हुआ हो, उल्टा मित्र माना दुश्मन, तो भी शुभ चिंतन पक्का। माताएं हाथ उठाओ। आप टीचर्स रिजल्ट देखना, हर सप्ताह इस बात की रिजल्ट देखना। अब देखो, हम यूं सोचे टीचर्स तो हमारी देख ही नहीं रही हमें, लेकिन हमारा टीचर कौन है? बाबा। तो बाबा तो हमारी रिजल्ट देखता ही रहेगा। देख सकती है ना? अच्छा, पांडवों से, अब बाबा पांडवों से बात कर रहे हैं। पांडवों की संख्या भी कम नहीं है। पांडव, अच्छा पांडव क्या करेंगे? पांडवों का गायन क्या है? पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहें। देखो, पांडव, जब पांडव याद आता है कि हम पांडव है, तो ये याद रखना कि पांडव कौन? सदा पांडव पति के साथ रहने वाले, साथी रहने वाले, साथ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं। इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है? विजयी पांडव। युद्ध में दिखाया था ना, पांडव विजयी बने, क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो विजयी हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्मा साथ और साथी है। तो आज से दिल में, मन में बाप का साथ नहीं छोड़ना। दिल में भी बाबा, मन में भी बाबा। साथ छोड़ते हैं तो माया आती है। बाप का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना। सोच लो, अब बाबा का साथ छोड़ना है कि नहीं? क्योंकि बाबा का साथ छोड़ा तो क्या आ गई? माया। जब दरवाजा खोलते हो तो वह आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? 63 जन्म की पुरानी है ना। तो बाप को भूलो नहीं, भूलना माना माया का आना। तो सदा साथ रहना और सेवा में, विश्व के परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होके रहना। देखो, साथ तो बाबा का, और साथी कैसे? विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी, परमात्मा कार्य में साथी, इसी में ही मनसा वाचा कर्मणा और चेहरे चलन में साथी रहो। सेवा भी कैसी? मनसा वाचा कर्मणा, साथ में कर्मणा का अर्थ बाबा बता रहे हैं चेहरे और चलन से साथी। पसंद है साथी रहेंगे, साथी रहेंगे। माया का दरवाजा बंद, डबल लॉक लगाया, सिंगल लॉक नहीं लगाना, डबल लॉक। निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद, सेवा और याद का डबल लॉक। ठीक है, यह डबल लॉक लगाना ठीक है। पांडव भी निर्विघ्न, निर्विघ्न, हाथ उठाओ। देखो, बाबा दूसरी बार कह रहे हैं निर्विघ्न, निर्विघ्न। तो इस बात को हम पक्का करेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। दिल से हाथ उठा रहे हो, जो दिल से उठा रहे हैं वह ज्यादा हिलाओ। देखना टीचर्स हाथ उठा रहे हैं, अच्छा है। गुजरात
वाले मधुबन के पड़ोसी हो ना, तो पड़ोसी तो कमाल करेंगे ना। अच्छा, टीचर्स और कुमारियां दोनों ही उठो। जो भी कुमारियां हैं वह बननी तो टीचर्स है ना। कुमारियां क्या बननी है, टीचर्स तो बननी है ना। इसीलिए टीचर्स के साथ हाथ के साथ उठाया है। नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं, अगर कुमारियों को टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है, तो हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना। अगर विश्व सेवा करना चाहती हैं तो सेंटर पर रहना छुट्टी वाले दिन, लेकिन वहां सेवा करनी है, ऐसे नहीं रहना है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा जो हिसाब किताब है उसे पूरा करो। अगर आवश्यक हिसाब है तो चल नहीं सकते हैं। इसीलिए नौकरी करते हैं तब तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सर्कमस्टांस है, लेकिन कईयों की दिल भी है। कईयों की सेवा की दिल भी होती है। शनिवार और इतवार सेवा करो, इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो। सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। ये बात बाबा इसमें तो कुमारियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम सभी अपने लिए सोचें कि और दिन तो हम बिजी रहते हैं, लेकिन एक दिन छुट्टी का जरूर सेवा के लिए हम समर्पित करें। समझो मैं सर्विस बुल बनने के लिए आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करती रहेंगी ना, मजा आ जाएगा। तो आपे ही कोई भी बहाना बना के अपने को छुड़ा सकेंगी। कुमारियां चतुर होती हैं, भोली भाली नहीं होती हैं। इसीलिए कुमारियां अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहें। सिर्फ नौकरी नहीं, स्व उन्नति में अपने सर्कमस्टांस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहें। ऐसे नहीं बस चल रही हैं, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, कुछ सोच नहीं। कुमारियां ब्रह्मा कुमारी तो हो ही, सभी कुमारियां ब्रह्मा कुमारी हैं। सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे, है ना। ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो बाप दादा देखेंगे कि कुमारियां योग्य टीचर बनी, खिट खिट वाली नहीं बनना। योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेती हैं, लेकिन सेंटर पर जाते ही कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगी ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी। यहाँ पर भी बाबा निर्विघ्न साथी बोल रहे हैं। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी। तो फिर से हम रिवाइज करें, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अपने को एडजस्ट करने वाली हो ना, कि अगेंस्ट होने वाली हो। किसी के प्रति भी अगेंस्ट नहीं हो, एडजस्ट होने वाली। अच्छा, तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। तो सबसे मिलनसार, एडजस्ट माना सबसे मिलनसार, अपने को सबका साथी बनाने वाली निर्विघ्न। तब तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। सभी हैंड्स की कमी है, अभी हैंड्स की कमी है। बाप दादा सभी कुमारियों को कह रहा है, मददगार बनेंगी ना। जो मददगार बनेंगी वह हाथ उठाओ। लेकिन कौन सी मददगार, निर्विघ्न मददगार। फिर से बाबा ने निर्विघ्न शब्द यूज किया, तो फिर से याद करेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अभी हाथ उठाओ, निर्विघ्न मददगार। फिर तो इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। टीचर्स से, टीचर भी गुजरात में बहुत है। सभी टीचर्स को क्या करना है, टीचर को अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है। इस पैराग्राफ को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। चाहे सेंटर पर, चाहे विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य
वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर वैराग्य की भावना नहीं आई तो हम आधार मूर्त आत्माएं हैं ना, फिर सभी आत्माएं जो साधनों में लगी हुई हैं, हाँ, जो संबंधों में लिपटी हुई हैं, तो वो आत्माओं के अंदर जब तक वैराग्य की भावना नहीं आएगी तो बाबा से उनका संबंध कैसे जुटेगा, और बाबा से संबंध कनेक्शन नहीं जुटा तो फिर उनका कल्याण भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बाप दादा को पसंद है, लेकिन उससे सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के वारिस बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं, है ना। ज्ञान देना, कोर्स कराना, इन सब से सहयोगी बनते हैं, लेकिन वारिस कब बनेंगे? अभी चारों ओर के सेंटर्स पर वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि, कृति, सब में वैराग्य वृत्ति, वृत्ति, दृष्टि, कृति। इस टॉपिक को हम चिंतन के लिए ले सकते हैं कि सब में वैराग्य वृत्ति कैसे आएगी। चारों ओर के जोन में अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देभान से उपराम, वह अभी लहर चाहिए। तो कुछ बातें हमें बेहद के वैराग्य वृत्ति की बाबा भी बता रहे हैं और कुछ हम चिंतन करेंगे। एक तो बाबा बता रहे हैं कि वैराग्य वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम, वह अभी लहर चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति पहले देह भान से वैराग्य वृत्ति, देह का ही भान ना रहे, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना, भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से, चाहे ब्राह्मण चाहे सहयोगी आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगा। सभी वर्ग वाले भी यही सोचते हैं, प्रत्यक्षता करने चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। क्यों? कारण है चारों ओर, चाहे पाप कर्म, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बातों में, पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती। तो अभी चारों ओर बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा, कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति रही है। उनको जब पता चला ना कि मैं आत्मा हूँ और विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ, नई दुनिया की स्थापना करनी है, तब उन्होंने देह का भान बिल्कुल ही त्याग दिया। और जो उन्होंने प्रैक्टिस की आत्मा 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 की, तो वो संबंधों से भी वैराग्य वृत्ति उनके अंदर आ गई। तो बाबा वही बता रहे हैं, अपनी देह से भी वैराग्य वृत्ति हुई, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति। तो क्या करेंगे? यही लक्ष्य लक्षण में लाना। अच्छा, तो चिंतन यही कहता है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए तो आत्मा का पाठ पक्का करना पड़े। गुजरात वाले तो सेवा में सदा हाजिर होने वाले हैं, वृद्धि भी सेवा की अच्छी है, संख्या भी अच्छी है। अभी वारिस और माइक ऐसे निकालो जिससे आवाज का प्रभाव हो, सबके मुख से निकले, यह कहता है, यह कहता है, कुछ तो होगा। अच्छा, मुबारक हो सेवा की, निर्विघ्न सेवा की, इसकी बहुत बहुत मुबारक। तो बाबा ने फिर से यूज किया निर्विघ्न सेवा। तो फिर से दोहराएंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब बाबा बात कर रहे हैं डॉक्टर से और इंजीनियर विंग से। अच्छा, दोनों ही वर्ग बहुत आवश्यक हैं। बाप दादा ने दोनों ही वर्गों के प्लान सुने। डॉक्टर्स ने जो प्लान बनाया, अच्छा बनाया है, बाप दादा को पसंद है, मुबारक हो। क्यों पसंद है? क्योंकि सब डिटेल क्लियर रूप से बनाया है, क्या करना है, किसको करना है, कब तक करना है, रिजल्ट क्या निकालनी है, यह सारा रूप
स्पष्ट रूप से बनाया है। जैसे गांव वालों ने यूथ ग्रुप ने अपना क्लियर प्रोग्राम बना करके और प्रैक्टिकल किया, इसीलिए बाप दादा इन दोनों के प्लान और प्रैक्टिकल में भी मुबारक देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स ने भी जो अभी प्लान बनाया है वह बहुत स्पष्ट बनाया है, और हेल्थ का नाम सुन करके तो सभी इच्छुक होते ही हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां तो निकल ही रही हैं, इलाज भी बहुत निकल रहे हैं, तो बीमारियां भी बहुत निकल रही हैं और तंग है बीमारियों से, तो यह प्लान देख करके सेवा सहज हो सकती है। अब इस बात से हम क्या अपने लिए ले सकते हैं कि आगे बीमारियां आनी है तो हमें अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बनानी है कि बीमारियां हम पर कोई इफेक्ट ना डाल सके। तो अच्छी हिम्मत रखी है, सभी सहयोगी भी अच्छे अच्छे आ गए हैं और चारों ओर आवाज फैलाने का प्लान बनाया है, एक जोन का नहीं, सारे भारत का। तो चारों ओर आवाज फैलने से अच्छा आवाज फैल जाता है। मुबारक हो, प्लान को अभी प्रैक्टिकल करते चलो, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वैसे हम कोई भी प्लान अगर अपने पुरुषार्थ के लिए बनाते हैं ना, तो उसमें हमें ये नहीं सोचना कि क्यों, क्या, कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दे रखा, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बस प्लान जो बनाते हैं उसको तुरंत स्वरूप में लाना चाहिए। डॉक्टर की संख्या भी बहुत है, अगर सारे वर्ल्ड के डॉक्टर इकट्ठा करें तो बहुत संख्या है, काम में आएंगे डॉक्टर्स, पिछाड़ी के समय आपको बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत दुख खत्म करने हैं, सब चिल्लाएंगे और आप तन और मन के डबल डॉक्टर बन के सेवा करेंगे। अच्छा, साइंस और इंजीनियर और साइंस दोनों ही डिपार्टमेंट बढ़िया हैं, तो ऐसा प्लान बनाओ जिसमें जैसे साइंस प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाती है, ऐसे ही साइलेंस पावर के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ, क्योंकि आजकल सुनने के बजाय प्रमाण देखना चाहते हैं। तो ऐसे कोई प्रमाण बनाओ जैसे साइंस सिद्ध करके सुनाती है, साइंस से यह प्रमाण है, फायदा हुआ है या परिवर्तन हुआ है। ऐसे आप भी साइलेंस शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण निकालो। साइलेंस शक्ति तो लोगों में भी आकर्षण होगी, ठीक है ना। अभी इस वर्ष में इस रू का कोई प्लान बनाओ, बन सकता है, होशियार हो, बना देंगे। अच्छा, फिर भी अच्छा है, वर्गीकरण जब से बने हैं तो सेवा में वृद्धि तो हुई है। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि विदेशियों ने चतुराई बहुत की है, हर टर्न में चांस लेते हैं, और सभी कितने देशों से आए हैं, 35 देशों से आए हैं, तो 35 देशों का कल्याण तो हो रहा है ना, जहां से आप आए हो उस देश का कल्याण तो हो रहा है ना। तो यह टाइटल यथार्थ है ना, विश्व कल्याणकारी है। रिवाइज करेंगे, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, कोई भी कोना रह नहीं जाए। बाप दादा ने समाचार सुना है कि विदेश में भी यही प्लान बनाया है कि कोई भी कोना संदेश के बिना खाली नहीं रहे। बनाया है ना, बनाया है। तो बाप के इस विश्व कल्याणी टाइटल को आपने अच्छा प्रैक्टिकल में लाया है, पहले सिर्फ भारत कल्याणकारी था, अभी फलक से कहते हैं विश्व कल्याणकारी। तो बाप का यह टाइटल विश्व कल्याणकारी का आप डबल विदेशियों ने प्रैक्टिकल में लाया है, और विदेशी एक बात में चारों ओर होशियार हैं, बताएं कौन सी। हमेशा विदेशी हाथ में हाथ दे के चलते हैं, आदत है। तो डबल विदेशी बाप को हाथ में हाथ देकर के चलने वाले हैं। है, हाथ में हाथ है, हाथ कौन सा है, निराकार का तो हाथ ही नहीं है, निराकार का हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत पर हाथ में हाथ देकर चलने वाले हो ना, कभी थक तो नहीं जाते हो, हाथ में हाथ देने में थकते हो थोड़ा थोड़ा, सदा बाप के श्रीमत रूपी हाथ में हाथ, अर्थात साथी सहयोगी बनने वाले।
आजकल साकार मुरली में बाबा बार बार श्रीमत की बात करते हैं कि श्रीमत पर पूरा चलो। जो बाप ने कहा वह किया। मम्मा भी करते थे ना कि जो बाबा ने कहा वो मम्मा ने किया, इसीलिए वो नंबर 1 चले गए। तो ऐसे हो ना, ऐसे हो, सामने वाले ऐसे हो, पक्का देखना। बाप दादा पोता मेल देखेगा ना। बाप ने कहा, बच्चे ने किया, वह है सुपात्र बच्चा। तो मन में रिवाइज करेंगे, मैं सुपात्र बच्चा हूं। सोचे नहीं, करूं नहीं करूं, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, बाप ने कहा मैंने किया, यह है पक्के वारिस। तो नशा होना चाहिए ना, हम पक्के वारिस हैं। सोचने वाले नहीं, करने वाले। कई कहते हैं ना, करेंगे, देखना, करेंगे जरूर, नहीं। तुरंत कर्म, वह है तो तुरंत दान कहते हैं, लेकिन यहाँ बाप दादा कहते हैं तुरंत हर कर्म में फॉलो करना महापुण्य है। महापुण्य अर्थात पुण्य में भी फर्क है। महापुण्य और पुण्य में भी फर्क है। जैसे भक्ति में देखा ना, जब बलि चढ़ते हैं तो जो झाटकू होता है उसको महाप्रसाद कहा जाता है। अगर सोच सोच के मरता है तो उसको महाप्रसाद नहीं कहा जाता है। तो श्रीमत को फौरन फॉलो करना, इसको कहा जाता है महापुण्य। श्रीमत को फौरन फॉलो करना, इसको कहा जाता है महापुण्य। ठीक है, समझदार तो बहुत हो, अच्छा लगता है। यह सिंधियों का ग्रुप भी बहुत अच्छा लगता है। मधुबन का श्रृंगार है ना, तो बहुत अच्छा है। तो डबल फॉरेनर्स, डबल पुरुषार्थी। आगे ग्रुप में वरदान दिया था, डबल फॉरेनर्स का अर्थ ही है डबल पुरुषार्थी। सोचने वाले पुरुषार्थी नहीं। अच्छा, बाकी सेवा करते हो, जहां से भी आए हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। स्व पुरुषार्थ में भी अटेंशन और आगे तीव्र करना। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। अचानक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सभी को दुआएं भी है और दिल का याद प्यार भी है। अच्छा, तो अभी हम याद प्यार सुनेंगे। तो जैसे जैसे हम एक एक वर्ड बोलेंगे समान, वैसे वैसे अपने मन में दोहराएंगे। जैसे मैं योग युक्त आत्मा हूं, मैं युक्ति युक्त आत्मा हूं। ठीक है, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लक्की और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते रूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, आज बहुत अच्छा वतन का दृश्य था। आज बाप दादा ने वतन में सभी एडवांस पार्टी वालों को बुलाया। एडवांस पार्टी ने कहा कि हम सब एडवांस पार्टी वालों का एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना। तो आप एडवांस स्टेज वाले हो, वह एडवांस पार्टी वाले हैं, तो आपको बहुत याद प्यार दिया। और आज बाप दादा ने काफी वर्ष अव्यक्त पाठ चलाने के निमित्त दादी को और गुलजार को, दोनों को अपने साथ बिठाया। वाह बाबा वाह, जैसे आज बाबा ने सही टाइम पे सही मुरली सुनाई। काफी वर्ष अव्यक्त पाठ को हो गया है, व्यक्त की सेवा से भी अधिक अलौकिक पाठ का चला है। तो बाप दादा ने आज दोनों को बहुत बहुत स्नेह दिया और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत स्वागत की। बाप दादा ने दोनों को बाहों का हार पहनाया, सिस्टर, लगाया।
हाँ, यहाँ हम रुकते हैं, टाइम हो गया है, मनसा सेवा करेंगे और जो बचे हुए हम होमवर्क के रूप में ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। थैंक यू। सबका भला हो, सब सुख पाए, दिल से देते चलो दुआएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चलेगा खूब दुआ से, वहाँ दुआ ही तो काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है, जिंदा कर देती अक्सर है, दिल से देते चलो दुआएं। आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अवमाने
Yeah, I want शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना, तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए।
काशी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
से रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ पर बाप की दुआएं स्वीकार करना। बाप की दुआएं क्या है? बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ स्वरूप में देखने चाहिए। कोई भी बातें आए, बातों का काम है आना, लेकिन आप बच्चों का काम है बाप की दिल की दुआएं लेना। रोज अमृत वेले अपने को बाप की दुआएं स्वीकार कर। सारा दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन साथ में बाप का साथ का अर्थ क्या है? बाप जो कहे अमृत वेले जो बोले सुनते हो, उसमें याद प्यार के साथ दुआएं है। रोज दुआएं लेते उड़ते चलो और उड़ाते चलो।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। थैंक यू शेरूबाई जी, थैंक यू सो मच। अभी सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं, क्या क्या बाबा ने कहा है सभी शेयर करें। जो बाबा की लास्ट की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो आज के दिन के लिए भी बहुत यूजफुल है कि इतने साल से बाबा ने कहा ना कि वो अव्यक्त पाठ के लिए दादी का और खास करके उनके साथी जो नीलू दीदी है उनको बाबा ने कितना थैंक्स दे दिया। तो सचमुच ये आज के दिन तो ये बहुत याद आ रहे थे। भले हमने बाबा को पहचाना, किनके द्वारा पहचाना, क्यों? केवल और केवल दादी के द्वारा ही। भले वो रथ कितना महान है, तो ऐसे महान रथ को भी हम कितने कितने पदम पदम क्या कोटि पदम गुना हम उनको थैंक्स देंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो भगवान भी कितना माना ये करता है कि इनके रथ को भी और इनको बनाने वाले ऐसे रखने वाले को भी कितना थैंक्स देते हैं। ठीक है, और भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं? इस मुरली की डेट क्या है, बता सकते हैं क्या? 18/2008। ठीक है, और कोई बताएंगे?
बाबा ने डॉक्टरों के लिए क्या कहा? निधि निधि बहन जी बोलिए। शायद आपका आवाज सुनाई नहीं आ रहा है मुझे तो। अभी आ रही क्या आवाज मेरी? हाँ जज। आज जो बाबा ने बेहद के वैराग्य वृत्ति के बारे में बोला है ना, वो पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। बाबा ने बोला है कि वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाना पीना साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति में भी चाहिए। और सबसे बड़ी वैराग्य वृत्ति है देह भान की। जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगी और तीव्र गति से हम ब्राह्मणों की आत्माओं की उन्नति होगी। बाबा ने और भी बताया कि वैराग्य वृत्ति के बारे में कि पोजीशन में भी हम वैराग्य वृत्ति चाहिए। मीन्स हम कौन से भी बड़े पोजीशन पे होते हैं तो उसमें भी हमारा लगाव रहता है, वो भी लगाव हमें नहीं होना चाहिए, ऐसे बाबा बोलते हैं। और ब्रह्मा बाप की बेहद वृत्ति हम सामने रखेंगे। उनको देह भान की भी वृत्ति नहीं थी और कौन से संबंध संपर्क में भी वो वैराग्य वृत्ति थी। तो हमें ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति खुद में लानी है। ओम शांति। जी। ओम शांति। हाँ जी। आज मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि डॉक्टर लोग कभी नई नई इन्वेंशन निकालते और नई नई बीमारियां आती है तो नई नई दवाइयां सब कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर लोगों के लिए बोला है आज बाबा ने। जी। ओम शांति। हाँ जी। तो डॉक्टर लोगों को बाबा ने और भी क्या बातें बताई कि आप तो अंत में बहुत लोग आएंगे, चिल्लाएंगे, तो आपको तन का भी और मन का भी डॉक्टर बनना है। और क्या खास बाबा की आपको लगे पॉइंट? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। क्या हम ये, मैंने तो मुरली नहीं सुनी है, लेकिन बेहद की जो वैराग्य वृत्ति का बाबा ने डिस्क्राइब किया है, वो हम जैसे अभी निधि बहन ने बताया, तो वो हम थोड़ा आगे डिस्कस कर सकते हैं कि वृत्ति में, दृष्टि में कैसे हम वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति ला सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि खाने पीने में जैसे बाबा ने कहा कि चलो संकल्प किया, योग बल का जो हुआ, योग बल से भी हम वो उसमें ले सकते हैं, वैराग्य ला सकते हैं। लेकिन मन पे वृत्ति द्वारा और दृष्टि द्वारा वो कैसे करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने याद सेवा के निरंतर याद सेवा के लोक के बारे में बताया। सरकार में भी 2 दिन से बाबा बता रहे हैं। कल तो बाबा ने याद और सेवा के लोक में रहेंगे, वो उसके उनके पास माया आ नहीं सकती। आज बाबा ने सरकार में कहा वो लक्की हैं। और इस मुरली में बाबा ने कहा याद और सेवा का निरंतर याद और सेवा का डबल लोक लगाओ। ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने हम बच्चों को अमर भव का वरदान 3 बातों के लिए विशेष दिया है। परिवर्तन में नंबर 1, निर्विघ्न होने में नंबर 1 और अपने वायदा को निभाने में नंबर 1। ओम शांति। ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी आज बोलिए। की जो मुरली है ना, जिसमें अभी दीदी ने पूछा कि वृत्ति और दृष्टि में कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो चिंतन चल रहा था कि जैसे हमारे संकल्पों में ही संसार होता है एक तरह से,
कि हम संकल्पों का भी एक पूरा संसार बना के रखते हैं अपने अंदर। तो संकल्प भी, जैसे आज हमने दादी की विशेषताएं सुनी कि जो प्रैक्टिकल में हम संकल्प ला सकते हैं, केवल वही संकल्प हमारे अंदर उठे, बाकी सभी जो संकल्प है उनको हम मर्ज कर दें, तो इसको भी हम बेहद वैराग्य वृत्ति कहेंगे कि बाकी सारे संकल्पों से उपराम हो जाना। दूसरा, दृष्टि। तो दृष्टि में भी जैसे हम कुछ भी देखते हैं तो लिमिटेड जो सार चीज है हम उसको देखें, और बाबा क्या कहता है कि आपको देह नहीं देखना, साधन नहीं देखने, संबंध नहीं देखने, आपको केवल मस्तक में चमकती हुई मणि देखनी है और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखती हैं। तो एक तो ये कि जब हम सारी बातों को समेट कर केवल आत्मा पर ले आते हैं तो पूरे जो देखने में चीजें आती हैं उनसे हम वैराग्य ला सकते हैं अपने अंदर। जैसे हमने सुना था किसी एक्सपीरियंस में कि जब जब हम मार्केट जाते हैं और हमें जो चीज परचेज करनी होती है, हम केवल उसी चीज को देखें और ले आए। अगर हम 10 चीजों की तरफ अपनी दृष्टि को लेके जाएंगे ना, तो वो हमें अपने आकर्षण में ले लेगी और हम फिर उनके राग में आ जाएंगे। लेकिन हमें वैराग्य लाना है तो मतलब अपनी आंखों से भी केवल वो देखें जिसकी हमें जरूरत हो। तो ऐसा करने से भी हम वैराग्य में आ जाएंगे बाकी सभी चीजों की दृष्टि से। तो दृष्टि से माना जिस चीज को देखने की जरूरत है केवल वही देखे, बाकी चीजें में अपनी बुद्धि को ना लगाए। और वृत्ति माना वही संकल्प करे जिसको हम प्रैक्टिकल में ला सके। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। बहन जी आज मुरली में ना मुझको गीत है ना आज की मुरली में कि मुझको सहारा देने वाला तेरा शुक्रिया। तो बाबा उन्हीं को सहारा देते हैं जो श्रीमत पे चलेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, बाबा की बात मानेंगे, मन मत पे नहीं चलेंगे न, तो बाबा उन्हीं को सहारा देते हैं। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। तो ये जो बाबा ने देखो आज के मुरली में बाबा ने कितनी अच्छी बातें बताई कि वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने की नहीं, पहनने की नहीं, है ना, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि, कृति। टोटल बाबा ने कहा मानसिक वृत्ति, दृष्टि, कृति सब में वैराग्य वृत्ति। और बाबा ने आगे ये भी कहा कि चारों ओर के जीवन में अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम यह लहर चाहिए। तो उसमें भी बाबा ने आज का क्या दिया विशेष, पहले देह भान से वैराग्य, है ना, जो भी देह की बातें है ना, देह की भावना कहो या भाव कहो, ये सबसे हमें वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बाबा ने आज अटेंशन क्यों 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 खिंचवाया, इसका मूल कारण है क्योंकि हमारी उन्नति का साधन भी क्या है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो इसके ऊपर गए वैसा भी चिंतन भी सुनाया कि समझ लो दृष्टि की है, तो दृष्टि में और कृति में उसमें भी अंतर है। तो कृति में क्या 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 हो सकती है, कई बार हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं ना, जैसे समझ लो तो किसी को ज्यादा कुछ अभी देखो भले वो अलग, ये नहीं गलत नहीं, लेकिन हमारी वृत्ति जो है ना, कितनी समझ लो टू मच क्लासेस सुनना, कईयों को आदत होती है, एक क्लास सुना फिर दूसरा, फिर गीतों के ऊपर गीत सुनते हैं। तो ये भी हमें वैराग्य वृत्ति के अंदर अंदर हमें पहुंचने नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक दिन अगर समझ लो मोबाइल में डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें थोड़ा बहुत में बहुत कुछ होता है कि अभी मेरा योग नहीं लगेगा। तो देखना कि हमारी ये भी क्या है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी। तो कृति में भी वैराग्य, इसके ऊपर भी थोड़ा सा और ध्यान देना। कल तक क्योंकि हमने दादी जी को देखा ना, कितनी वैराग्य वृत्ति की मूर्ति थी सामने हमारे, और सचमुच ऐसा लगता था कि इनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे मुझे एक अनुभव उनका बहुत याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि एक दिन उनकी बीमारी से वो उठे थे, और उठने के बाद जब हॉस्पिटल में से बोला कि कहाँ पर तो जाना है,
तो उन्होंने वो कहा कि वो मुझे नीली वाली बैग कुछ तो ऐसा एक एक्सपीरियंस था, वो वहां पर डाली क्या। तो वो जो मना एक बैग मना, वो उनके एक ये थी फाइल थी। जब कहाँ पर भी जाते थे ना दादी, तो हमेशा वो फाइल की बहुत याद देती थी कि केवल वो फाइल डालना, बाकी कोई चीजों को पूछती नहीं थी। तो एक बार एक भाई ने कहा कि वो पीली वाली जो फाइल है उसमें क्या है, जो दादी बार बार कहती कि वो पहले डालना। तब उन्होंने देखा कि उसमें कुछ नहीं था, एक पेन था, मुरली थी और नोटबुक थी, बस इतना ही था। और वो दादी को पहले लगते थे। तो कहने का भाव यही था कि दादी ने ये नहीं कभी देखा कि ये कपड़े लिए, वो लिया, ये कितना एक्स्ट्रा लिया, नहीं, पहले वो बैग। तो ये भी क्या है, एक वैराग्य वृत्ति का ही ध्यान है। तो ऐसी ऐसी बातें जो दादी की आज के दिन हम बहुत याद रखेंगे कि सचमुच हमें ऐसा दादी जैसा बनना है। ठीक है ना। तो जो बेहद का वैराग्य वृत्ति है ना, ये रात को ये सोचने के पहले थोड़ा सा चिंतन करना कि मुझे बेहद के वैराग्य वृत्ति, उसमें भी दृष्टि, मानसिक वृत्ति और कृति, इसमें सब में वैराग्य वृत्ति, तीन चीजें। एक तो मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति, तो तीनों में कैसे हमारे वैराग्य वृत्ति आ जाए। ठीक है। एक बाबा ने इसके अंदर जो दादियों से बात की है ना, जो हमने रीड नहीं की थी, दादी से जो बात की ना बाबा ने, तो दादी को बाबा कह रहे हैं कि निमित्त बने हुए हो आप। तो हम हमेशा निमित्त का मतलब यही समझते हैं कि मैं करनहार हूँ और बाबा करावनहार है। लेकिन बाबा इसके अंदर कह रहे हैं कि निमित्त माना जो सभी को सहयोग देके चलाता है। एक ने कहा और दूसरे ने माना और कार्य सफल हो गया। तो निमित्त का मतलब भी आज कुछ अलग ही समझ में आया कि सबको सहयोग देके चलाए ना, वो निमित्त। और राय बहादुर भी हो और कार्यकर्ता भी हो। तो बाबा ने ये कहा कि चाहे जो भी है, शक्ति हो चाहे पांडव भी है, निमित्त यही कि एक ने कहा दूसरे ने माना, राय बहादुर और एक दो को सहयोग देके चलाना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पे हम वृत्ति जैसे बताया, वृत्ति दृष्टि कृति का, तो जैसा संकल्प होगा हमारी वृत्ति जरूर वैसे ही बनती है। जैसे समृद्धि का पावरफुल बनाने के लिए वृत्ति और दृष्टि द्वारा ही हम ये पावरफुल बनाते हैं। तो समृद्धि श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। जब हमारा जो संकल्प होता है, जो संकल्प में जो समृद्धि होती है, जब वो पावन होती है तो वृत्ति दृष्टि तो स्वतः ही पावन बन जाती है, क्योंकि वहां पे हमारा बेहद के बैरागी की हमारी जो समृद्धि होती है और बेहद का बैरागी का जो हमारा वायुमंडल पावरफुल बना होता है, तो हमारी वृत्ति जो श्रेष्ठ है, तो वृत्ति के आधार पर ही हम वायुमंडल को भी शुद्ध बना सकते हैं। क्योंकि जब तक हम बेहद में नहीं आते तो वृत्ति भी श्रेष्ठ नहीं बनेगी। जैसे वृत्ति में हमारी श्रेष्ठता होती है तो सृष्टि भी वैसे ही श्रेष्ठ नजर आएगी। क्योंकि वृत्ति से जो हम, जैसे दृष्टि होती है तो कृति का कनेक्शन भी वही होता है। एक मुरली में बाबा ने पता नहीं 92 की मुरली थी, तो कोई भी अच्छी बात जैसे बुरी बात है तो पहले वृत्ति में ही हम उसको धारण करते हैं, तो वृत्ति द्वारा क्या होता है, वो वाणी में भी आ जाती, कर्म में भी आ जाती है। जब वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो वाणी और कर्म में भी श्रेष्ठता। तो वहां पर जो हम संकल्प रचते हैं, तो इस रचना द्वारा ही हम बेहद के बैरागी बनकर उस संकल्प शक्ति द्वारा, जो बाबा ने यहाँ पे बताया है कि वृत्ति दृष्टि और कृति सब में वैराग्य वृत्ति, तो वो स्थिति हमारी इतनी ऊपर उठ जाती है कि यहाँ पर हमारा जो ये बेहद की, तो हद की स्थिति और बेहद की स्थिति में हमारे को उसका अर्थ समझ आने लगता है। क्योंकि संकल्प मात्र से ही हमारा जैसे होता है कि बेहद के बैरागी, अर्थात जैसे एक अनहद समृद्धि बहुत आगे की स्वरूप बन जाता है, तो अपनापन बुरी तरह से मिट जाता है, पूरी तरह से अपनापन हमें नजर ही नहीं आता। और वहां पर हम एक ऐसे वैराग्य
अखंड, जैसे अखंड हमारी ये मुरली में भी आया था कि अखंड अखंड वैराग्य का जीवन, हमारा अपना जीवन ही वैसे बन जाता है। कई बार हम बेहद के वैराग्य में पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता ये दिन कैसे निकलता। तो इसके लिए भी हमें बिंदी का जो डबल लाइट बाबा बताते हैं, तो ये भी हमें स्थिति बना सकती है। हद की स्थिति से उठ करके बेहद की स्थिति में हम वैराग्य वृत्ति को अपने स्वभाव संस्कार से भी वैराग्य बना सकते हैं। जैसे दीदी ने अभी कहा कि भाई राय का मतलब है कि यहाँ पे महावीर बनकर भी हम ये अपने में प्रत्यक्षता कर सकते हैं। और वृत्ति का वायु, जैसे वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में सर्व में फैलाएंगे तब आवाज फैलेगा। तो इसके लिए श्रेष्ठ उन्नति जो पीछे दिया बाबा ने कि चाहे ब्राह्मण चाहे से होगी आत्मा में, श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे तब आवाज फैलेगा। ये बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो ये जो बाबा ने यहाँ वैराग्य वृत्ति का बताया, बहुत बड़ी प्रत्यक्षता का ये हमारे लिए एक लक्ष्य और लक्षण रखना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं से बात की है। बाबा ने कहा माताओं को कि ये सदा पाठ पक्का कर लो कि हमें सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना है। अगर हम शुभ चिंतक बन के रहेंगे तो हम अपना भी शुभ चिंतन चलाएंगे और दूसरों के प्रति भी शुभ चिंतन में रहेंगे, क्योंकि माताएं पहले तो घर में ही सबका आधार होती है। माताओं से ही सब कार्य शुरू होता है और माता पे ही कार्य खत्म होता है। तो माताएं हैं जो घर का आधार है, तो इसलिए बाबा ने माताओं को ही लिया है और माता को ही विश्व परिवर्तक भी बनाया है। तो आज बाबा ने पक्का कराया कि याद रखना 2 शब्द कि शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। ओम शांति। ओम शांति। हमें बेहद की वृत्ति रखने में एक स्वमान जो बहुत काम आता है वो है मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। इस स्वमान में सेट रहते हैं तो बेहद में आना आसान होता है। ओम शांति। ओम शांति। सो बेहद वृत्ति माना क्या है? सो पहले हम ये समझ रहे हैं ना। सो मैं और मेरापन से मुक्त होना ही बेहद वैराग्य वृत्ति। सो वृत्ति में बेहद माना सबका प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना, लिमिटेड नहीं, बेहद में सोचना है ना। सो दृष्टि में सबको अपनापन महसूस करना और कृति माना निस्वार्थ सेवा करना, निमित्त भाव से निमित्तपन से हम सेवा करना, ये बेहद वृत्ति हो सकती है। भाई जी आप बोलिए। जी तो अभी लास्ट में आज बाबा ने, देखो आज के अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने दादियों को जो लास्ट का पैराग्राफ है ना, जो माना याद प्यार के बाद, तो पैराग्राफ आप जरूर सोने से पहले पढ़ना, क्योंकि इसमें बाबा ने खास आज गुलजार बच्चे की महिमा बाबा ने खुद कहा है कि कितनी निर्मल वाणी निर्माण सेवा के निमित्त बने और समाने की शक्ति प्रमाण परमात्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्मा बाप आत्मा और परमात्मा को समाने की शक्ति बाप द्वारा जो प्राप्त हुई उसको कार्य में लगे। तो थोड़ा सा इसको आप खुद एकांत में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ेंगे तो कल सुबह भी पढ़ना, लेकिन जरूर पढ़ना कि बाबा ने उनके बारे में क्या क्या बताया है, कि कितना अच्छा योग युक्त तो सेवा की। ये बहुत कुछ टाइटल्स आज दादी को बाबा ने खास दिए हैं। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय दादी जी को भी हम सब अव्यक्त मुरली के ग्रुप की तरफ से भी खास 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 पदम गुना दादी को भी शुक्रिया करते हैं और थैंक्स करते हैं। तो अभी हम 1 मिनट हम सब साइलेंस में बैठकर खास आज दादी को अपने वतन में इमर्ज करते हैं और ऐसा देखना कि हम सब अव्यक्त ग्रुप में सब दादी के आसपास एक सर्कल में बैठे हैं अर्ध चंद्रमा की तरह, और दादी हमें
जैसे लास्ट में कैसे बाबा दृष्टि देते देते निकल जाते थे साकार वतन से, ऐसे दादी हमें दृष्टि दे रही है और निर्विघ्न भव का वरदान दे रही है। अनुभव करना कि दादी बोल रही है कि बच्चे निर्विघ्न भव। खास दृष्टि का अभ्यास करना कि दादी की कितनी पवित्र दृष्टि आ रही है। और ऐसे दृष्टि लेते लेते थैंक्स बोलना दादी को, दिल से थैंक्स, शुक्रिया, मीठी दादी, प्यारी दादी, सबकी दादी। ओम शांति।